राधे कृष्णा एवरीवन। मैं हूं आस्था और मेरा यूट्यूब चैनल है आस्था खंतवाल के नाम से। इसमें भगवत गीता सीरीज में भगवत गीता के अध्याय 1 यानी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, इसके हम लोग 15 श्लोक आपस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भगवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक नंबर 16, 17 और 18। तो तीनों श्लोक हम साथ में इसलिए डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि इन तीनों को कंबाइन करके ही एक समान सही अर्थ और भावार्थ हमको मिलेगा, इसीलिए। तो सबसे पहले हम तीनों के तीनों ही श्लोक देखेंगे, देन उसका अर्थ समझेंगे, देन उसका भावार्थ जो भी मुझे समझ में आया होगा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि श्लोक नंबर 16 में क्या बोला गया है। तो श्लोक नंबर 16 में बोला जा रहा है, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। अब चलिए देखते हैं कि श्लोक नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है। तो श्लोक नंबर 17 में बोला गया है, काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडिः च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। अब हम देखेंगे कि श्लोक नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है। तो श्लोक नंबर 18 में बोला जा रहा है, द्रुपदो द्रौपदे याश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्राश्च महाबाहुः शंखान दधमुः पृथक पृथक। तो इस श्लोक में जो राजा धृतराष्ट्र हैं उनके सचिव संजय राजा को बताते हुए ये बोलते हैं कि हे राजन, जो कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर हैं उन्होंने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया, जो नकुल हैं उन्होंने अपना सुघोष नाम का, और जो सहदेव हैं उन्होंने मणि पुष्पक नाम का शंख बजाया। इसके साथ ही महाप्रतापी काशीराज, साथ ही साथ परम योद्धा शिखंडी, साथ ही साथ धृष्टद्युम्न, साथ ही साथ अजय सात्यकी, साथ ही साथ राजा विराट, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के महाबाहु पुत्र ने अपने जो अलग अलग पृथक पृथक शंख हैं उनको बजाया। चलिए अब समझते हैं कि इस श्लोक का हमें भाव क्या समझ में आता है। तो सबसे पहले तो जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि जो राजा धृतराष्ट्र हैं वो दृष्टिहीन हैं, वो देख नहीं सकते हैं, और जो उनके सचिव संजय हैं उन्हें भगवान वेदव्यास ने एक शक्ति दी है, एक पावर दी है कि वो अपने स्थान से बैठे बैठे ये देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या क्या चल रहा है। और संजय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल की जो भी सिचुएशंस वहां पर चल रही हैं, जो भी वहां पर हो रहा है, वो सब कुछ अपने राजा यानी कि धृतराष्ट्र से कह सुना रहे हैं। तो अभी तक की जितने भी श्लोक हमने साथ में डिस्कस किए हैं वो सारे श्लोक के माध्यम से जो संजय है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा युद्ध स्थल में चल रहा है। तो इन वाले श्लोकों के माध्यम से यानी कि जो अध्याय 1 का श्लोक 16, 17 और 18 हमने डिस्कस किया, उसके माध्यम से जो संजय हैं वो धृतराष्ट्र को कूटनीतिक तरीके से, क्योंकि डायरेक्टली तो वो अपने राजा को धृतराष्ट्र को ये तो बता नहीं सकते कि आपका पुत्र हारने वाला है या फिर कौरवों की सेना हारने वाली है, लेकिन कुछ इस तरीके से वो अपने राजा को धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि उनको बुरा भी ना लगे, लेकिन वो अपनी बात भी सच्चाई के साथ में उनके सामने रख दे। वो ये बताना चाह रहे हैं कि पांडवों की सेना में इतने महान महान योद्धा हैं और साथ ही साथ इतनी तेजी के साथ में, इतनी जो अच्छी ध्वनि, इतनी स्ट्रॉन्ग ध्वनि के साथ में जो शंखों की आवाजें वहां पे सुनाई दे रही हैं युद्ध स्थल में पांडवों की सेना की तरफ से, जिससे कि ये प्रतीत होता है, ये पता चल रहा है कि जो पांडवों की सेना में इतना ज्यादा उत्साह है और इतने ज्यादा उल्लसित वो लोग हैं जीतने के लिए इस युद्ध को। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पांडवों की सेना में जो स्वयं भगवान हैं श्री कृष्ण वो उपस्थित है, और जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो अधर्म के विरुद्ध, वो अनीति और कुनीति के विरुद्ध इस युद्ध को देख रहे हैं और मार्गदर्शन कर रहे हैं अर्जुन का और साथ ही साथ पांडवों की सेना का। इसीलिए जो पांडवों की सेना है उनकी जीत सुनिश्चित हो चुकी है, और जो दुर्योधन जैसे कौरव हैं जो कि राजा धृतराष्ट्र के पुत्र हैं उनकी हार निश्चित हो चुकी है। तो इन 3 श्लोकों के माध्यम से हमें यही समझ में आता है कि जो संजय है वो धृतराष्ट्र को उनके जो हार है यानी कि जो अधर्म की हार है, यानी कि जो दुर्योधन की हार है, यानी कि जो कौरवों की सेना की हार है, और जिसका क्या मतलब है कि जो राजा धृतराष्ट्र है उनकी स्वयं की हार है, उसके बारे में उनको आगाह कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। तो ये तो थे भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक नंबर 16, 17 और 18। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भगवत गीता के श्लोक नंबर 19 की।
तब तक के लिए नमस्कार।